हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने CHF JPY का चार्ट ओपन कर रखा है और डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट इसी लोकेशन से नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ था और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था और मैंने आपको बताया था जब तक ये एरिया ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो ऐसे ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दी थी, यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट नहीं हुआ था और यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और इससे नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इन सपोर्ट एरिया के अलावा की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जो कि यहाँ पर जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बट अब ये जो ट्रेंड लाइन है अब सपोर्ट का काम कर रहेगी। क्योंकि पहले जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो अब ये सपोर्ट का काम करेगी। नीचे की तरफ बात करते हैं तो जो ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि मार्केट अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या करने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया और यहाँ पर चार्ट को थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का पहले काम कर रही थी, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया डे वन के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेकआउट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डे वन के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कितनी सारी कैंडल बनी थी डे वन की। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया को, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट का काम करेगा। तो वापस दोस्तों मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वापस रीटेस्ट करने वापस आता है। तो ऐसे ही करेगा मार्केट, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आएगा और यहाँ पर दोस्तों मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पर दोस्तों कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो जब तक कोई क्लू वगैरह नहीं मिलता है तो हम एंट्री नहीं लगाएंगे। हो सकता है दोस्तों मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर रीटेस्ट नहीं करता है और इस एरिया को दोस्तों मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है तो वापस ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऐसा करता है दोस्तों तो मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है तो दोस्तों मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन के बाद वापस यहाँ पर एक और शोल्डर क्रिएट करेगा। शोल्डर क्रिएट करने के बाद जो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन है इसको मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर दोस्तों जो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पर मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट अगर यहाँ पर आता है इस सपोर्ट एरिया पर आता है जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक आता है और जो यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ विक बनाकर भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लेकर भी वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग देकर मार्केट की ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। या हो सकता है दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है डे वन के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये नीचे का सपोर्ट एरिया है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। बट अगर यहाँ पर दोस्तों वापस मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो जो ये इसने ब्रेक डाउन किया था तो वो फेक भी हो सकता है। तो जब तक दोस्तों ये जो ये सपोर्ट एरिया है रेक्टेंगल का जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया दिख रहा है, दोनों एरिया को जब तक डे वन के टाइम
टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। अगर नीचे की तरफ आना होगा तो इन दोनों एरिया को मार्केट को ब्रेक डाउन करना होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट को सपोर्ट मिलकर वापस ऊपर की तरफ जाता है, जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो ये बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करके भी वापस नीचे की तरफ आ सकता है इस सपोर्ट एरिया तक। तो ऐसा करता है तो यहाँ पर भी दोस्तों मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट मार्केट अगर रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करता है। तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो कहाँ पर इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट अगर इन दोनों एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के, इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये CHF JPY के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस तरह फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।